अच्छा, आईपी की लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही एग्जाम के हवाले से मुझे इंपॉर्टेंट लगे। बहरहाल आप देख लीजिएगा एक दफ़ा इनको। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बस इसको मैं थोड़ा जस्ट बता दे, तो आप रीड आउट करना चाहें तो कर लीजिएगा। एक छोटी सी कैनेडियन फर्म है जो कि मेडिकल प्रोडक्ट्स पे काम करती है। अब वो क्या चाहते हैं कि भाई वो यूरोपियन मार्केट में इंटर होना चाहते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। अब बताएं कि इन तीनों में से किस स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। पहला है मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एट होम, घर पे ही प्रोडक्ट बनाएं, एंड लेट फॉरेन सेल्स एजेंट्स हैंडल द मार्केटिंग। खुद बनाने के बाद भाई बोले हम अपनी झंझट से आज़ाद हो जाए, अब किसी फॉरेन एजेंट को दे दे और बाकी पूरी दुनिया में वो सेल आउट करे, यानी यूरोपियन मार्केट जिसकी वो बात कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि भाई मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स एट होम एंड सेट अप अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन यूरोप टू हैंडल मार्केटिंग। या तो वो करे कि भाई घर में ही बना के फिर एक सब्सिडी, देखो सब्सिडरी कंपनी तब बनती है जब एक पेरेंट कंपनी हो वो अपने ही नीचे एक छोटी सी और कंपनी बना दे। ठीक है, एक पेरेंट कंपनी हो, नीचे एक बच्चा कंपनी है। ठीक है, तो पेरेंट कंपनी जो है वो तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है, ऑपरेशन जो भी चीज़ें होती हैं, और वो फिर नीचे जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसको भी देख रही होती है, लेकिन वहाँ पे पर्टिकुलर रीजन में वो वहाँ पे अपने ऑपरेशन सब्सिडरी कंपनी ही कर रही होती है। फिर इस कंडीशन में कह रहे हैं कि भाई मैन्युफैक्चर जो है प्रोडक्ट होम पे हो, फिर वो सब्सिडरी कंपनी को दे दिया जाए और फिर वो वहाँ पे अपने काम काज पूरे करे। फिर तीसरा है कि भाई एक यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ अलाइंस किया जाए और प्रोडक्ट क्या हो 50-50 वेंचर के साथ, जॉइंट वेंचर के साथ मार्केट कर दी जाए। तो बहरहाल इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो पहला है, एंड दूसरा भी सम हाउ हो सकता है, लेकिन हम पहले पे ही फोकस करेंगे। तीसरा तो हरगिज़ नहीं होगा। तीसरा क्यों नहीं हो सकता उसको डिस्कस करते हैं कि भाई एक छोटी सी कैंडिडेट फर्म है वो कैसे एक बड़े फार्मास्यूटिकल फर्म के साथ जॉइंट वेंचर पे जा सकती है। ठीक, और अगर जॉइंट वेंचर पे अगर अगला बंदा राज़ी भी है तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रमोट करेंगे और आप लेफ़्ट आउट हो जाओगे। ठीक, यानी इसको हम तब यूँ ज़रूर कह सकते हैं कि आप भी थोड़े बड़े लेवल पे आ गए, अब आप उनके साथ कर रहे हो तो दोनों चीज़ों में आप बराबर बराबर जा रहे होगे ना। तो बहरहाल छोटी कंपनी के साथ एक तो तीसरी कंडीशन ये भी है कि वो आपके साथ जॉइंट वेंचर पे आएंगे भी नहीं, अभी इतनी औकात नहीं हुई। ठीक, दो पहले और दूसरे पे आते हैं। मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एट होम एंड लेट फॉरेन सेल्स एजेंट। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसलिए कि भाई जो प्रोडक्ट है घर पे बन गया, अब आपने एजेंट्स को दे दिया, अब उनकी मर्जी है इसको कैसे सेल करते, मार्केटिंग करते हैं, सप्लाई का काम सारा उनका काम है। वो अपना एक परसेंटेज रखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, बाकी प्रॉफिट आपके हवाले। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ऐसी ही कुछ बातें डिस्कस की होगी हम इसमें। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे आ जाते हैं। अच्छा, इस पहली कंडीशन में हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि एस्टैब्लिशिंग एंड एक्सपेंडिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्लान इज़ ईजी। जहाँ जैसा जैसे वहाँ पे डिमांड बढ़ती जाएगी, हमारे लिए आसान होगा कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे ही थोड़ी सी इसको एक्सपेंड करते जाएं। कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक ही प्लांट पे हैं तो उनको देखना, उनकी जांच पड़ताल करना, उनको कंट्रोल करना काफ़ी आसान होगा। यूरोपियन मार्केट विल बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉरेन सेल्स एजेंट्स, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स एजेंट्स हैं उनको अपनी मार्केट के ज़्यादा पता है, तो क्योंकि हमने उनको हैंड ओवर कर दिया, अब वो बेहतर जानते हैं कि उसको किस तरीके से डिलीवर करना, चीज़ें हैं वो कर देंगे। एंड रिड्यूसिंग एग्जिट कॉस्ट इन केस ऑफ प्रोडक्ट फेलियर, इस इन केस अगर प्रोडक्ट फेल हो भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नुकसान ये होगा कि जो प्रोडक्ट हम एक्स्ट्रा बना चुके हैं वो हमने वापस सप्लाई चेन के थ्रू वापस मंगवाने होंगे और अपने मुल्क में से सेल आउट कर देने होंगे, बस ये नुकसान होगा, यानी कॉस्टिंग का जो ट्रैवलिंग होगी। डिसएडवांटेज क्या होगी भाई, नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन इन यूरोप इज़ लेकिंग। ठीक, हमें फ़िलहाल यूरोप के हवाले से रेगुलेशंस का नहीं पता। ठीक है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज होगा। अनलेस हैंडल्ड केयरफुली फॉरेन एजेंट्स कैन डैमेज अ ब्रांड्स रेपुटेशन, वहाँ के जो एजेंट हैं अगर तो हमने उनको सही से हैंडल ना किया तो वो हमारी रेपुटेशन ख़राब कर सकते हैं हमारी कंपनी की, लाइक डिलीवरी देर से करना या और भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, दूसरे वाले को मैं फर्दर कोई डिस्कस नहीं करूँगा, आप इनको जस्ट पढ़ लीजिएगा, इतना कोई खास डिफरेंस भी नहीं है। ये दो सवाल जो ज़्यादा अहम थे, कोशिश की है इनको एक्सप्लेन करने की। आई होप हो कि हेल्पफुल होंगी। थैंक यू। अंगूठे का निशान दबाते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।